नहीं अच्छी लग रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज है युवांश का मुंडन डे। आज उसका मुंडन हो जाएगा, वो गंजा हो जाएगा। इतने अच्छे बाल वैसे उसके ज़्यादा खास है नहीं हाँ, वो गंजा सा ही है ना, उसके कम बाल है। पर आज जो उसका रियल वाला मुंडन होता है वो हो जाएगा। और यहाँ पे आई हुई है उसकी बुआ, ये सबसे छोटी दीदी है, ननद है मेरी। ये आई हुई है, ये उसके बाल अपनी झोली में लेंगी ऐसा हमारे यहाँ रिवाज है कि बुआ लेती है अपनी झोली में। तो ये दीदी कल शाम को ही आ गई थी, आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, जो रात को मैंने व्लॉग डाला था। तो मिलते हैं मुंडन के टाइम पे। और हम खाना पीना बना रहे हैं। और आज हम जाएंगे गोवर्धन, क्योंकि बाल हैं वो कटने के बाद मानसी गंगा में बहाए जाते हैं। तो मुंडन वगैरह होने के बाद अपना खाना पीना बना के हम सीधे गोवर्धन निकल जाएंगे। यहाँ पे ये मम्मी है, ये रही पानी पी रही है मम्मी हाय हाय सारे पानी पी रहे हैं अभी सुबह सुबह गरम गरम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे व्लॉग में फिर से स्वागत है। और जो ये व्लॉग जो लेकर आई हूँ मैं आज, ये है मुंडन व्लॉग। आज यूवी का मुंडन है। ये 26 मार्च का व्लॉग है, 26 मार्च संडे। और जो यूवी है वो 29 मार्च को हमारा 5 मंथ्स का कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो ये आई हुई हैं ग्रीन सूट में, ये मेरी ननद हैं, शना यूवी की बुआ है, शनाया और यूवी की। और ये मेरी सबसे छोटी जो दीदी है वो है। और यहाँ पे ना हम दोनों मिलके अपना खाने पीने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूवी के मुंडन के बाद हमें निकलना था मानसी गंगा, जो कि गोवर्धन में है। एक्चुअल में क्या है ना कि यूवी के जो बाल हैं, लटूरी है, वो उतरेंगी इनकी झोली में। ये अपने गोदी में लेके यूवी के लटूरी उतरवाएंगे और उनको बहाने के लिए हमें मानसी गंगा जाना है। तो बस हमारा आज वहीं का ट्रिप था। तो यहाँ पे हम खाने पीने की तैयारी करके ही निकलेंगे, जिससे कि रास्ते में हमें मतलब रुकना ना पड़े ज़्यादा और हम फटाफट से अपना काम करके वापस आ जाएं। तो यहाँ पे हम पूड़ी बना रहे हैं, मतलब आधा काम दीदी कर रही थी और आधा काम मैं कर रही थी, जिससे कि हम जल्दी जल्दी सारा काम कर लें। और जो नाई था जिससे हमें मतलब यूवी के बाल उतरवाने थे, उसको भी हमने टाइमिंग दे दी थी 8:30 पौने 9 बजे करीब की। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे थे। शनाया को नहलाना भी था, घर के थोड़े बहुत काम भी थे। वैसे मेड आ गई थी, झाड़ू पोंछा वगैरह वो करके चली गई थी, लेकिन फिर भी जो हमारे काम है वो हमें जल्दी जल्दी करने हैं। और देखिए मैं अपना वहाँ काम कर रही थी, यहाँ यूवी जग चुका है और यूवी से अब थोड़ी सी चलो बातें करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटी। हाँ मेरा बेटा बच गया। आज आपके बाल काटे जाएंगे, आपको गंजा किया जाएगा। हैं, आप जग गए अब। हेलो मेरा बेटा, देखो फिर से हेलो करेगा। हेलो करो, हेलो मेरा बेटा, है ना। मम्मा कहाँ पे है, मम्मा। मॉर्निंग यूवी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो, कैसा मेरा बच्चा आएगा। यूवी आज तो मेरा बेटा टकलू हो जाएगा, टकलू। आज मेरा बेटा टकलू होगा। वैसे मेरे हेयर नहीं है, छोटे छोटे हेयर है, उन्हें भी आप निकलवा दोगे हैं यूवी। गुड मॉर्निंग, देखो सबसे बोलो हेलो, मेरा आज मुंडन हो जाएगा। मैं आज गंजा हो जाऊंगा। टक 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 टक। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये हमारा सारा काम हो चुका था। और देखिए यूवी उसी टाइम पे जगा था, तब तक मैंने शनाया को भी तैयार कर दिया था। और ये हमारी मटको तैयार होके मटक रही है, इसने सॉन्ग्स चला रखे हैं और ये डांस करने लग रही है। और एक तरफ मम्मी भी अपना पूजा पाठ करके रेडी हो चुकी थी, जोत बाती कर रही थी। वो जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो वो जोत वगैरह कर रही थी और तिलक सबके लगा रही है देवी माता का। और उमेश ने ना यूवी के भी तिलक लगवा दिया था, क्योंकि उसके मैं फॉरहेड पे तिलक लगाती हूँ लेकिन कम लगाती हूँ, उन्होंने आज लगवा दिया था कि देवी माता का तिलक है। और यहाँ पे दीदी भी नहा के तैयार थी। मेरा नहाना रह रहा था तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिख नहीं रही हूँ, मैं नहाने चली गई थी। और ये दीदी का जो बड़ा बेटा है, जो रेड आपको ये टी शर्ट में दिख रहा है, ये दीदी का बड़ा बेटा है। इनके दो बेटे हैं, एक ये है और एक 3 साल का है, दो बेटे हैं इनके।
और यहाँ पे मैं नहा के एकदम रेडी हो चुकी हूँ। मेरे कॉम्ब करना रह गया था, वो कॉम्ब मैं बाहर छत पे जाके कर रही थी क्योंकि घर में ना मेरे फ़िलहाल इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेरा हेयर फॉल हो रहा है। तो इसलिए ना मैं बाहर जाके ही अपने मतलब कॉम्ब वगैरह करती हूँ जिससे घर में बाल बाल ना हो। मैं एक बार बाल काटती हूँ ना तो इतने ज़्यादा बाल, एक एक मुट्ठी, मतलब मैं आपको नहीं बता सकती, ऐसा लगता है मैं कुछ ही दिनों में कहीं गंजी ना हो जाऊं, इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं। तैयार हो चुके हैं और जैसे आपको पता है कि दीदी यूवी के बाल हैं जो अपनी झोली में लेगी तो हमें अपनी साइड से कुछ देना होगा नेल में उनको, तो मैं उनको ये देने जा रही हूँ। चलो देखते हैं क्या है इसमें। आओ दीदी। हमारी साइड से ठीक है। पसंद आया? दीदी को अच्छा लगा। लो पहन के तैयार हो जाओ। इसी को पहन के आपको यूवी को गोदी में लेना है, ठीक है? यहाँ पे जो नाई अंकल हैं वो आ चुके हैं और देखिए यूवी के जो हेयर हैं उन्हें कट कर रहे हैं, गंजा कर रहे हैं मेरे बेटा को। वैसे यूवी के बाल इतने ज़्यादा हैं नहीं, कम ही बाल हैं उसके, तो मुझे पता है गंजा होने के बाद कोई ज़्यादा फ़र्क उसमें दिखा नहीं था कि हाँ वो गंजा भी हुआ है, हल्के हल्के उसके बाल थे। पर शनाया के आप बहुत गंजे हो heavy बाल थे गए, जब शनाया दिखाओ उसके, तो मतलब ये गंजे हो मान लो गए, जो यूवी कितना के प्यारे हैं बाल लगे हैं मेरे फिलहाल बेटा। उसके ट्रपल थे बढ़िया शनाया तो के, तो उसके तो मतलब उसमें एकदम से मेरे चेंज बेटे दिखा था जब गंजा हो शनाया गया। गंजा हुई थी ना, उसका मुंडन हुआ था तो शनाया के फेस में बहुत ज़्यादा चेंज प्याला दिखा प्याला था। बन पर गया यूवी का मेरा हमें बेटा। इतना ज़्यादा चेंज फील नहीं हुआ, लेकिन प्यारा बहुत लग रहा था मेरा बेटा, चला इधर हो नजर जाओ ना बालों लग के जाए, ऊपर में। सच में ही बहुत प्यारा लग रहा था। और देखिए जो दीदी ने सूट पहना हुआ है ये यूवी, दीदी को पसंद बहुत आया था, इसकी थोड़ी फिटिंग वगैरह ऊपर नीचे थी तो दीदी ने खुद ही इसकी फिटिंग कर ली थी क्योंकि अपने कपड़े खुद ही सिल लेती है, अपने क्या हमारे भी दीदी ही सिलती है ज़्यादातर। और यहाँ पे मैं यूवी के लगा रही हूँ लेप, जैसे उसका अभी मुंडन हुआ है तो सिर में उसके कहीं कट वगैरह लगा हो या सिर में जलन ना हो रही हो, उसकी वजह से मैंने उसके एक लेप बनाया था जो है दही, और उसमें थोड़ा सा मैंने हल्दी मिला दिया। जो दही है वो उसको ठंडक देगा उसके सिर पे, और जो हल्दी है अगर कोई कट वगैरह लगा होगा या जो रेडनेस है उसको वो हल्दी कम कर देगी। तो इस वजह से ना मैंने उसके सिर पे वो लेप लगा दिया, और लेप लगाने के बाद मैंने उसे 2-3 मिनट तक के लिए ऐसा ही छोड़ दिया था, ज़्यादा देर नहीं छोड़ा कहीं ज़्यादा ठंड बैठ जाए, इस वजह से मैंने थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर इसको नहलाने के लिए आए थे उमेश ने और दीदी ने मिलके इसको नहलाया था। थोड़ा मुझे काम भी था बाहर तो इस वजह से मैं बाहर थी और वो दोनों नहला रहे थे भाई बहन, और नहाने के बाद मैंने उसको थोड़ा ड्रेसअप वगैरह उसका कर दिया। और देखो कितना प्यारा लग रहा है, टकलू टकलू सा मेरा बेटा। और ये कपड़े हम उसी दिन लेकर आए थे जब हम शॉपिंग पे गए थे, इससे पहले वाले व्लॉग में दिखाया था। साथ में मैं उसके लिए कैप भी लाई थी क्योंकि अब वो गंजा हो गया, हमें मानसी गंगा भी जाना है तो उसके लिए मैं कैप वगैरह भी लेकर आई हूँ। दीदी को दे दो। अच्छा दीदी पे शिवा में। चलो भाई, अच्छा हाँ ला, याद है ना सब्जी रोटी में। चलो देखो दिखा, अरे बेटू, चलो चलो
चलो कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं गोवर्धन। हम जा रहे हैं गोवर्धन मानसी गंगा। यूपी की जो लटूरी उतरी है, अभी मुंडन हुआ है, उनको मानसी गंगा में बहाने जा रहे हैं। हम वृंदावन आ चुके हैं। जो अभी जो एंट्री थी वो एंट्री वृंदावन की तो थी, है ना? वृंदावन की। हाँ, देखिए हम वृंदावन आ चुके हैं और ये लिखा हुआ वृंदावन। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। के नीचे कर ले लीजो पल्ले रोड पे। पल्लो मत देकर, राइट साइड और लेफ्ट बताए कर। पल्लो कौन सो में का तो देख रहा हूँ पल्लो। राइट साइड पे देखिए अब इधर जाना। हाँ राइट साइड। मेरे बेटा को ये सीधी गोवर्धन है। तू भैया मानसी गंगा है ये? हाँ ये रही ना, ये लिखी है। इधर वो तो लगाना है मानसी गंगा। नहीं चलेंगे पैर यार, उतरो तो सही। सब उतर गए, सैंडल होता है। वो उतर ही नहीं रही, कह रही है पैर जल जाएंगे। देखते कैसे आराम से मम्मा भी चल रही है। बेटा चलो ना, यहाँ गॉड की जय जय है। नंगे पैर जाते हैं यहाँ। छोड़ो। हाँ छोड़ दिया, उतरो। ओए मेरे बच्चा, डर लग रहा है उसको कि पैर जल जाएंगे। तो यहाँ पे हम मानसी गंगा पहुँच गए हैं। सबसे पूछते पूछते, मैप देखते देखते आखिर में हम मानसी गंगा पहुँच गए। और देखिए यहाँ पे हमने चप्पल वगैरह सब गाड़ी में उतार दिए और जा रहे हैं। सबसे पहले हमें एंट्री करते ही यहाँ पे ये मिले थे। ये भैया से बैठे हैं जो इन्होंने हमारे हैंड वॉश कराए थे। और देखिए जब हम जा रहे थे ना नीचे, तो सारा कुछ यहाँ मार्बल का बना हुआ था। जो इसका फ्लोर है वो मार्बल का है। और यहाँ पे अभी क्लीनिंग चल रही थी, तो वो अभी मतलब जैसे पानी से धो के उसको क्लीन करके गए थे। और थोड़ा बहुत उसमें सरफ वगैरह भी मिला हुआ था, तो इतना ज़्यादा डर था ना फिसलने का कि कहीं गिर ना जाए। बहुत संभल के हम लोग। और देखिए यहाँ पे हमने अंदर एंट्री कर ली है। बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी है, फूल वगैरह से सजावट हो रखी थी। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, बहुत लोग आए हुए थे। और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि पानी है ना, तो इस वजह से। हेलो सारे बोलो हेलो। गिरिराज महाराज की जय। जय मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा की जय। वो गिरा मत देना बेटा को। मम्मी ध्यान से। ध्यान से। मेरा बेटा गंजू देखो, मेरे बेटा का पैर दो। कपड़ा समेत ही फेंक देगा। देखो साथ तो भीग जाएंगे फिर, हैं? जाएंगे ये फिर। इंडियन करेंसी है। देखो हाय। हम यहाँ पे बहुत टाइम तक बैठकर आए थे और बहुत अच्छा लग रहा था, खुला खुला सा। और देखिए कितना गहरा पानी था मानसी गंगा का, क्लीन भी था और गहरा भी था। और बहुत अच्छा लगा था, मतलब सीढ़ियों पे बैठ के। और जो लड़का था ना, आपने देखा था, जो बोल रहा था कि ये इंडियन करेंसी है, इसमें पानी में नहीं ख़राब होगी, पैसे चाहिए थे उसको, तो वो इस वजह से बोल रहा था। तो हमने उसको पैसे दिए थे, तो डुबो डुबो के दिखा रहा था कि ये ख़राब नहीं होते हैं, ये इंडिया के पैसे हैं। तो यहाँ पे उमेश ने यूवी का भी लेग मतलब पैर वगैरह धोए हैं, सिर धोया है, फेस वॉश किया है, अपना भी किया है, मेरे ऊपर भी छींटे से मार दिए थे।
और देखिए आपको दूर दूर तक दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा पानी है, गहरा पानी है और बहुत मन लग रहा था। फिर हम अंदर आए तो एक बाबा हैं, वो राधे राधे लिख रहे थे सबके फेस पे। तो हमने यूवी के फेस पे ना फर्स्ट टाइम राधे राधे लिखवाया है। और देखो उमेश भी अपने लिखवा रहे हैं, मैंने भी लिखवाया था। और फिर उमेश अंदर प्रसाद वगैरह चढ़ाने गए थे, तो जो ये ब्लू कलर में आपको दोनों पंडित दिख रहे हैं, इन्होंने उमेश का हाथ पकड़ लिया था और ज़बरदस्ती बोल रहे थे कि कुछ दान करो, मतलब चीनी की बोरी दान करो। तो उमेश ने भी इनसे थोड़ी बहसबाजी की और दोनों में थोड़ी बहस हो रही थी कि चीनी की बोरी दान करके जाओ। तो हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती मतलब दान करवाने की कह रहे थे। फिर उमेश जैसे तैसे इनसे बहस वहस करके बाहर आ गए। और यहाँ सब बच्चे भूख की कह रहे थे कि भूख लग रही है, खाना वगैरह खिला दो। तो बस हमारा दर्शन वगैरह हो गया है, बाल भी हमने बहा दिए हैं। अब हम घर के लिए निकलेंगे। और यहाँ पे हम देखिए मतलब अंदर का रास्ता दूसरा था और बाहर जाने का दूसरा था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, बहुत मन लगा था मानसी गंगा जाके, सच में ही बहुत ज़्यादा मन लगा था। फिर बच्चों को खाना खिलाने से पहले हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी। शॉपिंग में उनको ना वही मतलब महंगा देते हैं, अगर देखते हैं ना कि ये लोग कहीं से बाहर से आए हैं तो ये सामान वगैरह महंगा देते हैं। तो हमने इन्हें दिलवाया था सामान। और फिर अब हम यहाँ मानसी गंगा से निकल लेंगे, लेकिन हम घर नहीं जा रहे हैं, अभी हमें कहीं और भी जाना है। कहाँ जाना है ये देखने के लिए आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में बने रहना। तब तक के लिए बाय। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर गाइस, बाय।